तो माल हो जाऊंगा आराम से। तोताराम जी। हाँ हाँ हाँ। अरे क्या हुआ, कैसे? कुछ नहीं मुंशी जी, कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं था, बस वही है जरा अपनी शादी के लिए उन्होंने कन्या ढूंढने के लिए बुलाया मुझे। कौन, साहूकार जी ने? साहूकार जी की छठी शादी। पर क्या पागल हो गए हो? हाँ। 5 शादी हो चुकी है उनकी, और वो और शादी करने की तो कभी सोच ही नहीं सकते। अरे उन्होंने खुद मुझसे कहा है, और 1 लाख ऊँटों की तो बारात जाएगी। 1 लाख ऊँटों की बारात? घोसीपुरा क्षेत्र के जो वो हैं साहूकार जी, उनकी कन्या है विवाह योग्य। अच्छा। अब वो मेरी नज़र में है, उन्होंने मेरे से बोला कोई खानदानी साहूकार हूँ तो उनसे विवाह की बातचीत चलाना। अच्छा। अब इधर इनने कह दी, इधर चट्ट मंगली जुत्ते विवाह क्लेश का चट्ट मंगनी पट्ट विवाह। हाँ। अच्छा। एक बार में। लेकिन ऐसा सही नहीं है ना, अब इनके बढ़ापे हो गए, बड़े बूढ़े हो गए हैं अब हम तुमको क्या करना, हम तो नौकर आदमी हैं। सही बात, सही बात। क्यों मुंशी जी? सही बात। अब ये जाने, लेकिन इनकी बारात किसी अलग तरीके से लेके आनी है, और वो जिम्मेदारी तुम्हारी रहेगी। तारीख आपने निकाल के दी, कब जाएगी, कब तारीख अभी निकल जाएगी। तारीख क्या, जिस दिन मैंने हाँ कर दी तो उसी दिन बारात है। चलो पता है। ठीक है, लेकिन हम वैसे कुछ कह तो सकते नहीं। जाओ 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 जाओ। बढ़िया है ना, बारात लाओ। राम राम पंडित जी। राम राम। साहूकार जी को सत सत नमन। आओ गंगाराम, आओ आओ। साहूकार जी, आप एक बात बताइए, आप शादी करना चाहते हैं? हाँ तो क्या बुराई है गंगाराम जी? अरे आपके सर पर कौवा बैठ गया है। आप क्या अनाप शनाप बकते रहते हैं? अरे कौवा बैठे या गलगल बैठे या फाख्ता बैठे, और वो सारी चीज़ें आपके ऊपर बैठे, हमारे ऊपर कोई नहीं बैठा। गंगाराम जी, शादी की बात है, शादी कोई करना बुराई है क्या? जब कौवा बैठता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है साहूकार जी। देखो एक बात सुन लो गंगाराम, हमें शादी करनी है और उसके सारे इंतजाम भी तुम करोगे। और सुनो, अब जो हम शादी करेंगे ना, बस पूछो मत, ये समझ लीजिए रुस्तम हिंद पैदा होगा। हाँ। लेकिन ये अच्छी बात भी तो नहीं है, बताओ साहूकार जी। क्या अच्छी बात नहीं है? आप ये शादी कर रहे हैं दोबारा। हाँ। ये अच्छी बात है, 6वीं शादी है आपकी। अरे जनता जनार्दन क्या कहेगी? जनता जनार्दन क्या कहेगी? कुछ नहीं कहेगी। कहेगी सेठ ने शादी कर ली, क्या कहेगी जनता? ये बात हमें पसंद नहीं आई। गंगाराम, तुम्हारी पसंद से थोड़ा ही ना चलता है मामला। पसंद तो जिसकी अपनी पसंद है उसकी पसंद से चलेगा। मुझे शादी करनी है और उसके इंतजाम भी तुम करोगे गंगाराम जी। और सुन लो, सुनाइए। हाँ, अब जो संतान आएगी, बस पूछो मत, रुस्तम हिंद आएगी और हिंदुस्तान का नाम रोशन करेगी। क्या बार बोलोगे इस बात को? हिंदुस्तान का नाम रोशन होगा, ये याद रखिए। अच्छा। हाँ। साहूकार जी, बुढ़ापे में शादी करके कोई खुश नहीं रहा है, हमेशा दुखों का सामना करना पड़ा है। गंगाराम जी, हम बुढ़े नहीं हैं, हम ज़ईफ नहीं हैं, अभी हम भी जवान हैं, समझ लीजिए। अभी हमारे अंदर ये समझ लीजिए हमारे खून में दौरान बहुत तेजी से दौड़ रहा है। मैं तो अभी हम बुढ़े नहीं हुए, बुढ़े आप हो चुके हैं। मैं तो आपको देख के भैया ये अंदाजा लगा रहा हूँ कि अब आपकी आखिरी। अब मेरी बात सुन लो। सुनाइए। अब आप हमें बुद्धि देने की कोशिश ना करें, आप अपना काम संभालें, जा सकते हैं गंगा। ठीक है, आपकी जैसी इच्छा, आप जैसा चाहे वैसा होगा। कि मैं तो यही कहूँगा कि कौवा बैठा हुआ है, गलत काम मत कर लेना। गलत बात मत करो गंगाराम जी, हवेली की सजाने की तैयारी करो। कोई है? कोई है? जी महारानी, साहूकारनी जी को मेरा नमन। अभी तो आपने महारानी बोला था। हमसे गलती हो गई साहूकारनी जी। आपको ये भी नहीं पता महारानी और साहूकारनी में कितना फर्क होता है? मैं जानता हूँ, लेकिन हमसे गलती हो गई, आप हमें क्षमा करें। ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी। साहूकार कहाँ है? साहूकार अपने दूसरे महल में है साहूकारनी जी। दूसरे महल में? हाँ। दूसरे महल में क्या कर रहे? अपनी पत्नियों के साथ। इसका मतलब हमसे झूठ बोला गया? उनकी पहले से इतनी बीवियां हैं? हाँ, साहूकारनी विवाह किया? हमारे साथ छल हुआ है, धोखा हुआ है हमारे साथ। मैं ये तो नहीं कह सकता साहूकारनी जी का छल हुआ है और धोखा हुआ है, लेकिन आपसे साहूकारनी जी, आपसे परे उन्होंने, उनकी 5 पत्नियां और हैं, और इतनी पत्नियों से विवाह करने के पीछे का राज हमारे इस नगर के एक पंडित जी हैं।
वो उनको सलाह मशवरा करते हैं और उनकी कही हुई बातों को मानते हैं और उसी तरीके से नक्षत्र वगैरह निकाल करके वो इत्यादि पत्नियों से जो उन्हें पसंद आती हैं उनसे वो विवाह करते हैं। अपनी बकवास बंद करो। कहाँ है वो पंडित? पंडित हमारे सामने फौरन पेश किया जाए उसे। ठीक और है, हाँ, साहूकार। उससे पहले साहूकार जी को हमारे सामने बुलाया जाए। जाओ यहाँ से, ठीक है, चलो। दफा हो जाओ। सत नमन। साहूकार जी को मेरा सत सत नमन। आओ गंगाराम, क्या खबर लाए हो? साहूकार जी, आपको नई साहूकारनी ने याद किया है। हमें क्यों याद किया है उन्होंने? मैं नहीं जानता, लेकिन आप उनके कक्ष में जाइए, वो आपका इंतजार कर रही हैं। ठीक है, आइए। तारा, तारा, तुमने हमें क्यों याद किया? गंगाराम ने हमसे कहा जाके कि आपको वो बुला रही हैं। हमने आपको इसलिए याद किया साहूकार जी कि आप कितने विवाह करना चाहते हैं अभी और? क्या मतलब? हमारे कहने का मतलब ये आप है, हमारी तरफ देखकर बात करिए, क्या कहना चाहती हैं आप? आपकी तरफ देखने का तो अब हमारा मन भी नहीं करता। आप इतने धोखेबाज, इतने फरेबी इंसान, इतने चालबाज इंसान निकलेंगे, हमें जरा भी पता नहीं था। हमने क्या आपने ऐसा हमारे धोखा साथ किया? छल किया है। छल से आपने हमारे साथ विवाह किया है। आपको शर्म नहीं आई? आप 80 साल का होके आपने हमारी जिंदगी बर्बाद करी। आपकी पहले से 5 पत्नियां हैं। आपको शर्म नहीं आती? क्यों? आप अपने आप को साहूकार कहते हैं। क्यों? शर्म की क्या बात है भाई? हमने तुमसे विवाह किया है, कोई क्या जबरदस्ती कोई गुनाह किया है? हैं? ये तो गुनाह से भी परे गुनाह है। कैसे है ये तो गुनाह? वो गुनाह किया है जो कोई ना करे। आप मतलब ये अनाप शनाप बके जा रहे हैं। हम अभी तक आपसे बहुत उससे बात कर रहे हैं, नम्रता के साथ, और आप जो है अपनी नम्रता से बाहर आ रहे हैं। आप हमसे नम्रता से ही बात करेंगे और हम आपसे ऐसे ही बात करेंगे, क्योंकि आपने गुनाह किया है। क्यों? कैसे गुनाह किया? हमने आपसे शादी की, विवाह किया है। विवाह? हाँ। आपकी उम्र नहीं जानते? आपकी उम्र क्यों? कितनी है? मेरी उम्र कितनी भी हो। और उम्र छोड़ो, आपकी पहले से 5 पत्नियां हैं, तो तुमने हमसे विवाह क्यों किया? इतनी देर से हम सुने जा रहे हैं, तुम्हारी बकवास को बर्दाश्त कर रहे हैं। और सुनो, हम पर इतनी संपत्ति है कि तुम और तुम्हारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो गिन नहीं सकते। इतनी दौलत है हमारे पास, और ये दौलत किसी काम आएगी या नहीं आएगी। हमने इसलिए शादी की है। तो हमें ऐसा लगता है कि हर किसी को आप अपनी दौलत से नापते हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनिए साहूकार जी, लेकिन हम बिकाऊ नहीं हैं। हम भले ही मानते हैं कि हम आपकी पत्नी हैं, लेकिन हम आपको खरीद के नहीं लाए। एक औरत को उसका पति के अलावा उसकी दौलत नहीं चाहिए। आप सुनने बस, हम तुम्हें खरीद कर नहीं लाए, हम तुम्हें विवाह करके लाए। तो फिर ये बात दौलत की कहाँ से आ गई? हमने ऐसा लगा कि आपने हमें खरीदा है, और खरीदी हुई चीज कभी अपनी नहीं हो सकती, इतना ध्यान रखना। तो हमने खरीदा कब है? हमने आपसे विवाह किया है, और विवाह करने का कोई उम्र नहीं होती, मर्जी से होती है। अच्छा, हाँ, क्यों? बिना मर्जी के नहीं होती। उम्र क्यों नहीं होती? क्या आप मर जाएंगे? आपकी अर्थी सज जाएगी तो क्या आप तब भी विवाह करेंगे? क्या? जब किसी ने किया है जो मैं करूंगा? आप कैसे बेवकूफीपन के सवाल कर रहे हैं, और मुझे जवाब देने पड़ रहा है आपको? हैं? मतलब कभी कोई मुर्दे ने शादी की है जो मैं करूंगा? कल को आप मर गए जिंदा तो हम हूं। किसके साथ रहेंगे? हम अपनी भरी जवानी किसके साथ काटेंगे? आपके पास इतनी संपत्ति है। हमें संपत्ति की जरूरत नहीं है, एक खूबसूरत नौजवान हट्टे कट्टे आदमी की जरूरत है। अच्छा, और सुनो, जहां तक तुम बात कर रही हो ना कि हट्टे कट्टे की, तो अभी तुम्हारी नजर में जो भी नई उम्र का नौजवान लड़का नजर आता हो, ऐसा है, उससे हमारा बेटा करा देना, और हम तुम्हें बता देंगे कि हम जवान हैं या वो जवान है। हर अपने अधेड़ उम्र का इंसान अपने आप को जवान ही बताता है। अरे वो और अधेड़ हैं जो बताते होंगे। हमसे आंखें मिलाकर बात करो महारानी। और सुनो, हम अपने लिए
कितनी मेवाएं रखते हैं जानती हो, काजू बादाम पिस्ते, इनके गोदाम के गोदाम है हमारे पास, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और सुनो, जो सड़कों पर मारे फिरते हैं ना 18-18 20-20 साल के लड़के, उनको सूखी रोटी भी नहीं होती, वो बूढ़े हैं। बूढ़े कौन है? वो हैं जो महलों में रहते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते, वो जवान ही मरते हैं, लेकिन जब भी मरते हैं। आपसे हमारा जोड़ा मैच नहीं होता। ये कौन सा सवाल है, कैसे मैच नहीं होता? अरे अगर तुम 16 साल की हो तो क्या हुआ, और 18 साल की हो तो क्या हुआ, और 20 साल की हो तो क्या हुआ? हमसे भारी नहीं हो सकती तुम। और सुनो, हम आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। हमसे आशा तो रखिए आप, निराशा ना रखें। जो चाहती हो वो ही होगा। हमें तो आपको देखकर निराशा ही निराशा दिखाई देती है। हमने आपको जवाब दिया था, नहीं दिया था? आपने सुना नहीं कि 20 साल का लड़का जिससे आपको आशा नजर आती हो, अगर हम उसे निराश न करके रख दें तब बात करना हमसे। महाराज, जब हम पहली रात विवाह कर कर आए थे, एक औरत को आदमी की जरूरत होती है, लेकिन आप सो गए थे। सो गए थे? अरे आप तो कुल मिला के बात आप ये तो, है अरे कि आप बूढ़े हैं। नहीं, हम बूढ़े नहीं हैं। बूढ़ी आप हो सकती हैं, हम बूढ़े नहीं हैं। महाराज, आप हमें बूढ़ी नहीं कह सकते। नहीं, हम कह सकते हैं। आप बूढ़े हैं, बूढ़े आप हैं, धर्मपत्नी है हमारी। कोई है? पंडित जी। अरे साहूकारनी जी, आइए पधारिए। कैसे आना हुआ? हमारा मन ऐसा करता है कि तुम्हारी गर्दन उड़ा दे। नहीं, ऐसे कि हमने क्या क्या काम कर दिया ऐसा जो हम इतना क्रोधित हो रही हो हमारे ऊपर? एक ब्राह्मण के ऊपर इतना क्रोधित होना असंभव। तुम ब्राह्मण कहते हो अपने आप को? तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। एक ब्राह्मण का काम होता है सही पुरुष से सही स्त्री का विवाह कराना। विवाह ऐसी जगह एक संपन्न कराया है हमने, किसी जात की एक बात की कमी नहीं हो सकती। खाने पीने से लेकर रहने सहने पहनने ओढ़ने तक। अपने आप को देख लो, जब आई थी और अब आई थी। क्या अपनी ये बेहुदा बकवास बंद करें। और आप जानते नहीं किसके सामने खड़े हैं आप? अब तो बोलोगी ना। शादी विवाह संपन्न हो गया, बढ़िया घराने में पहुंचा दिया। किस कबीले में पड़े थे, बकरियां चुगाती थी, यहाँ राजा घराने में आ गई। भले ही कबीले वाले थे, बकरी चुगाते थे, मजदूरी करते थे, मेहनत करते थे, लेकिन हम वहाँ खुश थे और अपने कबीले की रानी नहीं महारानी थे हम, समझे? और तुमने हमारा विवाह करा के एक आधी उम्र के आदमी के साथ हमारा विवाह करा दिया, जो हमारे साथ ऐसा लगता है जैसे हमारे परदादा हमारे साथ खड़े हों। ये आवाजें मेरे कान में काफी चुभती हैं। अब अपने आप को देखो, उस राजमहल को देखो। उस राजमहल की तुम खाली एकलौती रानी हो। हमें इकलौती रानी बनने का कोई शौक नहीं है। हमें एक पुरुष चाहिए, वो भी अच्छा, हमारे मेल का। पत्नियां पहले से हैं उनकी। तुमने हमें बताया? नहीं बताया, क्योंकि तुम एक ब्राह्मण के रूप में छल कर रहे हो। ये बात गलत है, ये कान हमारे सुन नहीं पा रहे हैं। ये बताओ, बड़े बड़े घरानों में वो साहूकार हैं, 4 शादी करें 10 शादी करें, तुम्हारे लिए एक किसी बात की कमी है? टाइम नहीं दे रहे, क्या नहीं हो रहा ये बताओ। हमें कोई मतलब नहीं है, वो चाहे 50 शादी करें या कितनी भी शादियां करें, क्योंकि हमें उनके साथ रहना ही नहीं है। ऐसा कभी ना करें साहूकारनी, जितना हो सके उतना संपन्न सुखी और हाँ, रहें। एक बात ध्यान रखना, हम तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम कभी खुश नहीं रहोगे। जितना भी तुम कमाते हो ना, वो सब तुम्हारे हाथ से विद्या चली जाएगी। कुछ भी दे लो, और तुम्हें हमारा तो काम अगले हो जन्म गया। में भगवान ना करे तुम्हें कोई ब्राह्मण का जन्म मिले, मैं कह रही हूँ किसी जंगली जानवर का जन्म मिले, तब तुम्हें पता चलेगा। बढ़िया बढ़िया घर में पहुंच गई है ना लड़की। बकरियां चुमाती थी, अब मिलने काजू बादाम मुनक्के खसने को। कोई है? अरे वरुण और भांजे, क्या हाल है? आप सुनाइए मामा जी। अरे मैं तो बहुत बढ़िया हूँ। और सब बढ़िया घर पे? सब ठीक ठाक, एकदम कुशल मंगल। और ये दीदी समझ सही है? हाँ, माँ ने बोला कि मामा जी के पास घुमाओ, तो हम चले आए। अरे बहुत बढ़िया किया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। ये मामा जी आपके लिए कुछ भेंट में माँ ने भेजा है। अरे भाई, हमें क्या जरूरत है? हमारे लिए नहीं। क्यों भेंट लेकर आए तुम? वो इसलिए लेकर आए कि हम गए थे ईरान। तो अच्छा। हमने वहाँ से हमने सोचा कि मामा जी को भाई सेंट परफ्यूम लगा, वो सेंट आदि इत्यादि लगाने का बड़ा शौक है, तो हम ले चले। अरे बहुत बढ़िया किया, फिर तो बढ़िया है। हमने मतलब आप ईरान गए थे? अच्छा, हमने सुना था मामा जी, हाँ? आपने विवाह कर लिया दोबारा। हाँ भांजे, हमें पता लगा। हाँ हाँ, आपकी एक माई और आ गई है। अच्छा, मामी जी साथ में मामी और ले आए। हाँ, अरे चलिए, अच्छा है। वैसे और सुनाइए,
सब बढ़िया है। सब बढ़िया है, सब फर्स्ट क्लास व्यापार है। व्यापार कैसा चल रहा है आपका? हाँ, व्यापार थोड़ा सा एक गंगाराम हमारे सलाहकार हैं, हाँ, उनकी वजह से थोड़ा गड़बड़ हो गया था, मगर अब आ रहा है बराबर। मतलब कैसे सलाह? अरे थोड़ा नुकसान हो गया था उसमें। मामा जी ये बताइए, किस उम्र के होंगे वो? हैं वही 40 के आसपास होंगे। अरे मामा जी आप भी वही, शहर बगल में छोरा शहर में ढिंढोरा। मामा जी बात ऐसी है कि जब असली बुद्धि होती है ना, वो 35 से और अंदर अंदर की उम्र में रहती है। 35 से जब आदमी ऊपर जाता है तो ये समझ लीजिए उसकी बुद्धि भी चली जाती है। हाँ। अब ये देखिए, हम ईरान से हम पढ़ के आए हैं बाहर से, अब पढ़ लिख कर आए हैं तो हमें भी तो किसी कार्य की जरूरत थी। अब आपके यहाँ आए हैं तो हमें अपने यहाँ कार्य पे रखिए ना। अरे भांजे तुम तो मालिक हो, तुम्हें कार्य पे रखा थोड़ी जाएगा। नहीं मामा जी, अगर कहीं भी रहा जाए तो कार्यशैली करते रहना चाहिए, नहीं तो काम भी बुरा मान जाए। हाँ हाँ हाँ, खैर ये तो है, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हमें नई वाली मामी जी से मिलवाइए, हम बहुत दिनों में आए, देखे तो सही। और आपकी ये चाल कैसे बदल गई? ऐसी थी कि हम घोड़ा चला रहे थे। अच्छा। अब घोड़े को पता नहीं क्या हुआ, उसे सांप दिख गया पेड़ पे लटका हुआ और उसने एकदम हिनेना के हमको गिरा दिया। यूं कहिए कि घोड़े ने लात मार दी या आपने घोड़े के लात मार दी, बात तो बराबर है। उसने गिरा दिया तो हमारे चलो चोट ठीक लगी। है, आइए चलो चलो चलो।